सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम सोशल वॉर, जिथे गलबात तमाम उन्हां खबरां ते वीडियोज़ दी करांगे जिहड़ियां सोशल मीडिया दे उपर चर्चा दा विशा बन रहीआं हन। सो नज़र मारदे इन्हां तमाम खबरां अते वीडियोज़ दे उपर। अफसाना खान दा करियर बुलंदियां दे उपर है। फैनस उन्हां दे नाल तस्वीर खिचाउण दे वास्ते कई वार ही गड्डी दे पिछे भजदे होए नज़र आउंदे ने, पर इन्हां फैनस नूं अफसाना खान वल्लों चेतावनी दित्ती गई है। अफसाना खान का कहना है कि साडी जिंदगी सब तो पहला है। ਜਿਹੜੇ फैनस अजिहा करते हैं तस्वीर खिचाउण दे वास्ते उन्हां दी गड्डी दे पिछे भजदे ने, अजिहा ना कीता जावे क्योंकि इस दे नाल उन्हां दे वास्ते भी खतरा है ते नाल ही अफसाना खान नूं भी खतरा है, क्योंकि जदों वो गड्डी दौड़ाउणगे तां इस दे नाल कोई हादसा भी वापर सकदा है, जिस दे नाल संबंधित उन्हां वल्लों जानकारी अपने सोशल मीडिया दे उपर सांझी कीती गई है। तो जरूरी इन्फॉर्मेशन सारिਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कि जिद्दां भी मैं रस्ते 'ਚ जा रहे हैं ਅਸੀਂ, सो मेरी हथ बन के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है प्यार कर दिओ, लाइक कर दिओ, ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत बहुत थैंक्स। पर जे तुसी ਗੱਡੀ जा रही है, कोई ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਕੋ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ है ना कि जोड़ा तुसी कर लोगे। सो प्यार है, जो असी किते खड़े हाँ असी जरूर फोटो कराऊंगी, मैं तो खास करके, पर जे मैं चल रही हाँ तो मैं गड्डी नहीं रुकूंगी, मैं कुड़ी हाँ तो मैं मुंडा नहीं है कि मैं रुक जा। सो सॉरी वो तो नहीं, तो प्लीज़ इदा नहीं काम ना करा करो, गॉड ब्लैस यू, ठीक है। तो एवें गड्डियां ना भजाया करो तां जो तुहाडे गड्डी भजाउण दे चक्कर च किसी होर दा भी नुकसान हो पाए, क्योंकि फिर टैक आउंदा कि हाँ कलाकार दी गड्डी ये सी वो सी। सो प्लीज़ 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 मेरी हंबल रिक्वेस्ट है, असी रस्ते 'ਚ गड्डी रोक नहीं सकते, खास करके मैं, क्योंकि मैं कुड़ी हाँ तो हाँ मुंडा मुंडा किते भी रोक लेते, बट नहीं, पर जिथे मैं खड़ी हाँ तुसी मैनू किते मार्केट 'ਚ किते शॉप किते भी मैनू मिल गए हो तो मैं फोटोज़ करानी है, हमेशा ही मेरा रूल है, और एक प्रूफ भी है कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। बट राइट नाउ जो कहो कि हाँ स्पैशल गड्डी रुको, नो सॉरी सॉरी भाई सॉरी। हाँ गड्डी भजाउण नाल तुहाडा भी नुकसान है, साडा भी नुकसान है, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो जे कोई अग्गे गड्डी आ रही उसका भी नुकसान है, तो टेक केयर। पहला अपनी लाइफ है, उस तो बाद दूजे काम, फैन ये वो सब, पर टेक केयर। किसान आगू राकेश टिकैत लगातार केंद्र सरकार नूं घेर रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि केंद्र सरकार किसानां तो डरदी है, किसानां दे नाल गलबात करन तो सरकार भजदी है। अजिहा उन्हां वल्लों क्यों कीता जांदा है, इसकी जानकारी भी खुद उन्हां वल्लों सांझी कीती जा रही है। जी हां, सोशल मीडिया दे उपर वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच राकेश टिकैत सरकार नूं जानी कि केंद्र सरकार नूं किसानी मुद्दे दे उपर सवाल करते हुए भी नजर आ रहे ने, ते नाल ही उन्हां दा कहना है कि सरकार किसानां तो डरदी है ते इन्हां कोलों भजदी है। अरे देखो मुद्दे यहाँ पे मुद्दे उठे यहाँ के, और पिछले कई साल से जब से सड़क बन रही, ये 3-4 लोग यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे 3 बबली, सतीश, एक हो रहे हो कहाँ है, महबूब अली तो वही होंगे ना जो इसमें कट में भी थे, या दूसरे हैं कोई? नहीं जी, मैं तो बाद में जुड़ा, बाद में जुड़ा, अरे बाद में कोई बात नहीं, अरे सारी कमेटी है। और देखो इसमें अब 550 संगठन इस मोर्चे में हैं। अब कोई एक संगठन का देश में ये नहीं कि आंदोलन एक ही कोई कर लगा, ये तो सरकार 550 पे काबू नहीं आ रही, एक तो क्या कर लगता है इसमें। NHI के अधिकारी को हमारा ये है कि भाई अगर आपने देश में कहीं दिया है, इसी गाजियाबाद में आपने जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसमें समान मुआवजा दिया है, तो भाई यहाँ पे भी दे दो। वे इन सामने दस्तावेज मांगे कि वे हमको कागज दे दो आप, क्योंकि आगे की लड़ाई उसी के आधार पर लड़ी जाएगी। यहाँ के कई मामले, यहाँ के मुआवजे का मामला बहुत दिन से लड़े, बहुत तरह का आंदोलन उन लोगों ने करा। इससे पीछे कट है, उसका कट का मामला, वो भी गांव
जलालाबाद नूरपुर कट बन रहा उसे नु कहे भाई बंद करेंगे। भाई बंद कट को कहीं से करोगे भाई, फिर ये कहोगे जी इन्होंने फिर खोल दिया। बंद कट को तो भाई ट्रैक्टर ही खोल लगा भाई, ध्यान से बंद कर, ठीक है। बंद कट मतलब गांव में आप बंद लगा दोगे, उससे जेसीबी से खोद कर उसे बंद कर दोगे सड़क को, वो तो भूल जाओ। जब यहाँ किसान ये भोजपुर का कट दुआ सके, एक ही तो पंचायत करी थी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, एक हुई थी ना, और नहीं आए यहाँ के और भी लोग आए, सभी आए। तो भाई वहां पे भी जब खुदरा भाई, जब ये गांव के लोग ये कह रहे हैं कि वहां पे आप अपना नाका लगा लो तो क्या दिक्कत होगी। एक और मामला वहां पे जब लाल कुआं है, वहां एक बिल्डिंग बचाने के लिए, एक वहां बिल्डिंग है पुणे पे, वह बिल्डिंग बचाने के लिए गांव की करीब 25 फीट जगह खा गए, चिपियाना गांव की। भाई उस दिन कहां सो रहे थे चिपियाना गांव वाले, जब सड़क आश्वासन थे, सड़क रुका करें आश्वासन थे। हाँ उतार लो, फिर उतार लो। आंदोलन तो सरकार मान नहीं, क्षमता मंत्री ने एक आश्वासन से मान देंगे, ये नौरे झूठे हैं बहुत थोड़ा। हम ही बताओगे फिर तो हमारा रास्ता कैसा होगा। एक ही लोगों ने यहाँ अपने पोल लगा रखे अपने खेतों में, आ रहा है कोई समझ नहीं आ रहा। अरे जी आ रहे, हाँ पोल लगा रखे। चलो आंदोलन में तो गई नहीं, कोई बात नहीं, 10 दिन से जुड़े, 10 दिन से ही सही। इनके पोल इनके खेत में जाकर तोड़े। अब आपका पोल जिसने तोड़ा, आप अपना ट्रैक्टर टोल लेकर बटो टोल पे, देखो जिसने पोल तोड़ा पहले वो पोल खड़ा करेगा। देखो बिना रोड़े रुके गए तो कुछ होता नहीं भाई, आप सुखे ही होगे, कोई सुखी में मिठाई वो दे देगा, इससे तो कुछ नहीं। एक बुढ़ा था हरियाणा का, वो बागपत मान के रुक जाकर था, पूरा रखा कर था दिल्ली में, वहां रुकिया रुकेगा शाम को, भाई मैं रुकिया, मुझे दवाई लेनी, थोड़ी सी मलाई दे दो। उन्होंने सोचा भाई दवाई लेता होगा, मलाई घरों से ले ली और पूरा अपनी दिल्ली में तक खा लिया, रंगली तो अपना मिलाकर अपना खा लियो। कह ले पापा तू तो बहुत राज है, कह लगा मलाई मुझे बढ़िया लगे। सुन भाई मलाई तो बढ़िया सबको लगे, हाँ मलाई तो बढ़िया सबको लगे, इनमें काम करो, इस पर लगाओ होल्डिंग। और जिसने तोड़ा वो थारा, इतने पंडा ना छोटो, इतना थारा वो ना काटे, ठीक है बस। और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो जब मौके की सड़क है, इससे तो ये एक सड़क का आ जाओ, इससे तो पूरे देश की लड़ाई लड़ी जाएगी इस सड़क से। तो इसमें तो कह रहे तुम सारे गांव के लोग संगठन बनाकर ठीक सा रखो, मदद बहुत करता है। यहाँ के आसपास के लोग और गांव से लोग यहाँ से जाते हैं, राशन पानी लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर जा, समय समय पे जरूरत होती है, जब भी आदमी की जरूरत पड़ी तो इस क्षेत्र ने हमेशा मदद करी। अब 10, 11 या 15 तारीख के बाद में अब गांव चुन लेना भाई, इन्हें तो बता नहीं, अध्यक्ष ने तो विजेंद्र ने हर गांव से एक दिन दूध और जाकर रखा वहां पे। अभी हापुड़ का नंबर था, अब आपका भी लगा यहाँ का, क्योंकि दूध तो चाहना, जो लोग वहां पे बैठे उन्हें एक गिलास तो दूध मिल जाना चाहिए। हाँ पर ठीक है, ये लड़ाई लड़ा गया भाई, सिंधु का धन्यवाद बहुत आप सबका। बोल लूंगा समझा, पहले इनका तो निपटान देना अपनी बात, तो फिर कहेंगे। तो ये है कि यहाँ के जो भी काम है, जो पीढ़ी यहाँ का है NHI का, उससे भी बात कर लेंगे, ये लोग चले जाएंगे, DM से भी मिल लेंगे, यहाँ से लोग आपके साथ में जाएंगे। और एक ही तो देना कि भाई जब तक इस पर टोकरी लगने का जब तक हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, ये करो। दिल्ली में आंदोलन हो गए 9 महीने। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸਟੇਨ ਆਰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਪਲੀਜ਼ ਫॉर ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਆਰਡਰ ਡੇਟਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ for family and department of NCT Delhi regarding the escalation of bed capacity of Gurudwara Rakabgੰਜ New Delhi in order to prepare for potential COVID wave। ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 400 ਬੈੱਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਫੇਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸਟੇਨ ਆਰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਇਫ ਡੀਆਈਜੀ ਸਟਿਲ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਫਲਾਊਟ ਦਿਸ ਰਿਸਟੇਨ ਆਰਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ 13 ਇੱਕ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੜਪਦੇ, ਉਸ ECMO ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੜਪਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਵਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਜੂ, ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਜੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੰਡਰ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਐਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ADGP ਹੈਗੇ ਨੇ
मेरठ रेंज ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਹੈਗਾ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਭਾਸਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SP ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਸਪੋर्ट देने वाली जो खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही सी, इसका की असल सच है, इसकी जानकारी भी उन्होंने वालों खुद साझी की गई है। साथियों, हमारे साथ व्यापारी भाई बैठे हैं, किशोर कुमार टाक जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनके संगठन के, व्यापारी संगठन के। इधर हमारे दौलतराम जी बैठे हैं जो महासचिव हैं। और कल इन्होंने जो है हमें मान सम्मान दिए और अपनी इन्होंने पार्टी बनाई है भारतीय आर्थिक पार्टी, और उसकी तरफ से इन्होंने हमें समर्थन दिया है कि अगर आप चुनाव लड़ते हो तो हम आपका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हमारा जो यहाँ होगा वो सारा हमारा अगर CM भी कोई डिक्लेयर करते हैं वो हम अपनी तरफ से आपको पूरी तरह समर्थन देते हैं। इन्होंने ये कल अनाउंस किया। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है वो ये फैल गया कि शायद हमने इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ये तो हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी व्यापारियों ने समर्थन किया है, दलितों ने समर्थन किया है और कई संस्थाएं समर्थन करने के लिए आ रही हैं और हम अभी पूरे पंजाब के अंदर घूम रहे हैं और जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से अगला फैसला लिया जाएगा। कल टीवी पे एक और खबर चल गई कि हमने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, ये जबकि वो मेरे से कोई बात नहीं हुई, वो भी खबर चल गई। तो इसलिए हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, इन्होंने खुला समर्थन किया है। क्योंकि ये भी धन्यवादी हैं देश के व्यापारियों के कि इन्होंने भी देश को बचाने के लिए, क्योंकि आज 97% लोगों की आमदन कम हुई है, 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। व्यापारी कह रहे हैं हमारा भी कारोबार कंपनियां खा गई। इन्होंने भी अपनी इसलिए ये राजनीति में इन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी बना के थोड़ा सा इनमें बदलाव करें और इसलिए इन्होंने कहा कि अगर किसान इतने दिन से लड़ रहे हैं, यही बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने हमारा बिना शर्त के खुला समर्थन किया है। दौलतराम जी बाकी बताएं। साथियों नमस्कार। कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरनाम सिंह जी चड़ूनी लुधियाना में पधारे और लुधियाना में हमने सारे व्यापारिक संगठन लुधियाना के और हमारी व्यापारियों की एक नई पार्टी जो हमने बनाई है भारतीय आर्थिक पार्टी, उसका हमने एक सेमिनार किया था संयुक्त रूप से इनके साथ में। और हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तरुणजीत जैन के नेतृत्व में सारे देश के व्यापारियों ने गुरनाम सिंह जी की साफ सुथरी छवि देखते हुए किसानों में और लंबे समय से इनके संघर्ष को देखते हुए इनको मिशन पंजाब 2022 के तहत पंजाब में चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे चुनाव निर्दलीय लड़े, चाहे अपनी पार्टी बना के लड़े, हम इनका तन मन धन से खुला समर्थन करते हैं।
तो हमारे जो आदरणीय तरणजीत जैन ने आदरणीय गुरनाम सिंह जी चटूणी का जो समर्थन किया है वो बिना लाल लपट के किया है। गुरनाम सिंह जी चटूणी ने भारतीय आर्थिक पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये इनके विवेक पर निर्भर करता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं या भारतीय आर्थिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। ये इनके विवेक पर निर्भर करता है। हमने इनको ज्वाइन नहीं करवाया, हमने इनको समर्थन किया है। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं अज सारे किसान वीरां नूं, हिंदुस्तान दियां नूं ते विशेष तौर पंजाब दियां नूं दसना चाहना, ये अन्नी बोड़ी ते गुंगी सरकार जिहड़ी इहदियां अखां भी असीं खोलांगे, इन्हां दे कंन भी असीं खोलांगे। ये 3 काले कानूनां नूं वापस लैण नूं तैयार नहीं है। ये किसी किसान दी ते MPs दी अंदर किसी पार्टी की गल सुनने नूं तैयार नहीं है। सानूं मजबूरी नाल अज दे पार्लीमेंट के टेबल्स से चढ़ के विरोध करना पिया ते एक बड़ी छोटी कीमत है। इन्हें कहा असीं तुहानूं सस्पेंड करांगे, तुहाडे अगेंस्ट कार्रवाई करांगे। असीं कहा जी सानूं फांसी भी ला दो। जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं होणगे उन्ना चिर असीं ते साडी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखेगी। किसान वीरां नूं अपील करांगा, तुसीं अपनी जंग बाहर जारी रखो, असीं अपनी जंग पार्लीमेंट दे विच जारी रखांगे। अखीर जित साडी होएगी। बस इन्ना ही कहंदा होया मैं इजाजत लवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं 2005 से किसान खेतीबाड़ी कर रहा हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने भी MA इंग्लिश से किया हुआ 2005 में, लेकिन ये सरकार की नीतियाँ ही हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी आज मजबूर हैं कसी, हथौड़ा और पता नहीं क्या क्या औजार उठाने पड़ते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 8 घंटे ड्यूटी करता है, हम 24 आवर्स अपने खेत में कमाते हैं, लेकिन मिलता क्या है हमें? फसल जाती है। पिछली बार PR बोआ था, MSP था 1968 रुपये। हाँसी मंडी की बात है जो मेरे नज़दीक की मंडी लगती है, वहाँ पर 20 दिन फसल पड़ा रहा, 20 डेज, 2000 रुपये का खर्चा वहाँ फसल ले जाने का आया। फसल को वापस दोबारा घर पे लेके आया। कैथल मंडी में गया, सैंपल के तौर पे चावल लेके गया। मंडी वाले ने 1550 रुपये का भाव किया। मंडी को लोड करके मंडी में लेके गया। वहाँ जाके बंदा बोलता है कि भाई ये तो राइस दूसरा है, मैं तो 1400 रुपये में लूँगा। तो हमारी हिम्मत देखिए, हमने कहा आप इसको 1000 में भी उतरवाओ तो मैं उतारूँगा, और हम उतार के आए उसको। ये बनती है हमारे साथ। कहने की बात कुछ और होती है, लेकिन जब दिल पे बीतती है ना तब चलता है भाई जी। परिवार चलाना ऐसी बात नहीं है, बहुत संघर्ष से आजकल चलता है। महंगाई देखिए आप, कोई भी चीज़, एक आप बाइक से अगर दिन में 4 बार खेत से जाना पड़ गया तो ये मानिए कि 100 रुपये आपका गया, जो हम कुछ भुगत चुके हैं। उसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। पिछली बार नवंबर 2020 में 14 नवंबर को ओलावृष्टि हुई। मैं 14 किले का एकड़ का किसान हूँ और मेरे पास नरमा की भी फसल थी और राइस की भी फसल थी। जब 14 नवंबर को ओलावृष्टि हुई, हमारी फसल पककर पूरी तरह से तैयार थी और उसका मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री किसान बीमा फसल योजना के तहत था। तो मैं उसका दावेदार था नुकसान का। तो मैंने उसके लिए मैं SDM साहब से मिला, DC साहब से मिला, तो उन्होंने बोला हमारे बस में ऐसा कोई बात नहीं है, मैटर नहीं है। तो मैंने वकील के थ्रू बात की, तो मेरे को ये कह के कोर्ट से डिस्कस किया गया कि हमारा तो टाइम पीरियड 1 नवंबर को ख़त्म हो चुका है,
जबकि मैं उसके बारे में सभी प्रीमियम दे चुका था और मुझे 0 मात्र रुपये से 1 हफ्ते का कम से कम टाइम ख़राब करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये मेरे साथ बीता भाई। देखिए, आज हम दिल्ली किसान संसद में आए हुए हैं और मेरे गांव से काफ़ी किसान आए हैं। एक समय है, आज हमें भी एक एमपी के रूप में यहाँ पे संसद में भेजा गया और आज के हम किसान संसद के एमपी भी हैं। लेकिन हम तो भाई आपको पता ही है कैसे एमपी हैं और कितनी हमारी वैल्यू है। वो जो एमपी आज संसद में बैठे हैं ना, उनको लिए हमने 24 घंटे एक किया। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे बढ़ते थे, वोट दो बीजेपी को, सपोर्ट करो बीजेपी के। गला फाड़ के चिल्लाए हैं, आवाज़ नहीं निकलती थी, नमक से गरारे करते थे। तब जाके बच्चे बोलते थे पापा इतना मत घूम, कुछ नहीं मिलने वाला। वो हकीकत हमारे सामने आई। आज वो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। किसान कोई उग्रवादी थोड़ी है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार को वो देना है या नहीं देना है, ये तो बाद का मैटर है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर रहा है। एक आम आदमी और किसान के बीच में दूरी पैदा करने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा और जो सरकारी तंत्र है उसके द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ नहीं किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये कहूँगा कि हमारे देश में इस बार हम लोग हमारे यूथ ने 7 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप लोग इतना उठाएं ताकि आज के यंगस्टर्स इसको इंस्पिरेशन लें और किसी चीज़ का इंस्पिरेशन और किसी और चीज़ का इंस्पिरेशन नहीं लें, स्पोर्ट्स का लें। बिकॉज टुमारो उनके हाथ में है और स्पोर्ट्स से अच्छी और हेल्दी कोई और चीज़ नहीं। सर शांत हो जाएं। गोल्ड मेडल आया है, चुप हो जाइए। एथलेटिक्स यही कहूँगा कि हमारे देश में इस बार हम लोग हमारे यूथ ने 7 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप लोग इतना उठाएं ताकि आज के यंगस्टर्स इसको इंस्पिरेशन लें और किसी चीज़ का इंस्पिरेशन और किसी और चीज़ का इंस्पिरेशन नहीं लें, स्पोर्ट्स का लें। बिकॉज टुमारो उनके हाथ में है और स्पोर्ट्स से अच्छी और हेल्दी कोई और चीज़ नहीं। सर शांत हो जाएं। गोल्ड मेडल आया है, चुप हो जाइए। एथलेटिक्स यही कहूँगा कि हमारे देश में इस बार हम लोग हमारे यूथ ने 7 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप लोग इतना उठाएं ताकि आज के यंगस्टर्स इसको इंस्पिरेशन लें और किसी चीज़ का इंस्पिरेशन और किसी और चीज़ का इंस्पिरेशन नहीं लें, स्पोर्ट्स का लें। बिकॉज टुमारो उनके हाथ में है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।